अगर आप भी अपना कोडिंग की करियर शुरुआत कर रहे हैं, वो भी सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेज में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम अपना शुरुआत करेंगे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट कर, बट वो भी एक नए मेथड से। उस मेथड का नाम होगा बाय यूजिंग ऊप्स। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऊप्स एक कोडर की ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो जो कंपनी होती है वो सिर्फ़ आपसे ऊप्स पे ही सारे क्वेश्चंस पूछती है। तो एक देखिए, एक एक ऊप्स होता है और एक होता है पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंपैरिज़न में थोड़ा ईज़ी होती है, तो इसलिए क इंटरव्यूज़ में भी वो सब नहीं पूछा जाता। मेजॉरिटी टाइम आपको ऊप्स में ही क्वेश्चंस दिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले कोड को। और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने सी प्लस प्लस जैसा लैंग्वेज स्टार्ट किया है कोडिंग के लिए। और आपको बस कुछ नहीं करना है, हमें फॉलो करना है, और आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस और कोडिंग का जो लेवल है हम बहुत ऊपर लेके जाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टास्क है कि हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को यूजिंग ऊप्स। तो आपको प्री-रिक्विज़िट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत इन डेप्थ में आपको बता दूँगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें 2-3 लाइन लिखनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप ये वो नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो कंपाइलर होता है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप रन क्या कराना चाहते हैं। तो जैसे कि ये जो 2 स्टार्टिंग की लाइन है, एक हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ये जो हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम होता है, उसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, और ये जो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी होता है, उसको हम एक्सटेंशन फाइल बोलते हैं। ठीक है? एक्सटेंशन लाइन भी आप बोल सकते हैं। ये जो आईओ स्ट्रीम होता है, उसका मतलब होता है कि आप इसमें कुछ इनपुट-आउटपुट कराना चाह रहे हैं। ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने हमारे एक क्लास को डिफाइन किया है यहाँ पे। मैंने क्लास का नाम एनआईटी दिया है। ठीक है? मैं बता दूँ, मैं एनआईटी रायपुर में बीटेक पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपना क्लास का नाम एनआईटी रख दिया। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें सबसे पहले क्लास डिफाइन करना होता है। उससे के अंदर हमें अपना जो भी प्रिंट आउट करवाना है उसको लिखना होता है। उसके बाद हमें अपने फंक्शन को कॉल करना होता है। ठीक है? तो हम सबसे पहले करेंगे क्लास, हमने अपना एनआईटी रखा, फिर हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। ठीक? फिर ये जो हमारा पब्लिक है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। हम अगर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं, तो वो जो अगर हम उसको रन करेंगे तो एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ हमारे ही एक जो कंप्यूटर हम जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ़ उस पे हो सकता है। वो पब्लिकली सब पे जाके वो रन नहीं कर सकता। तो अगर वो हम उसको चाहते हैं कि वो कहीं भी जाकर के अप्लाई हो सकता है, तो उसके लिए हमको पब्लिक करना होता है। फिर पब्लिक के बाद हम अपना एट्रीब्यूट को लिखते हैं। ये इसको जो लिखा हुआ है वॉइड से हेलो, ये जो है ये हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है? इसमें जो वॉइड होता है, देखो एट्रीब्यूट लिखने का एक फॉर्मेट होता है, जिसमें होता है सबसे पहले हमें डेटा टाइप को लिखना होता है, उसके बाद फंक्शन नेम। ठीक है? और तो देखिए, हमने हमारा जो डेटा टाइप उसको रखा है वॉइड। आप इंट वगैरह भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, मैंने वॉइड रखा है। उसका रीज़न है जिससे कि मुझे अपना रिटर्न टाइप कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं इंट दिया रहता तो मेरे को, जैसे यहाँ पे इंट मेन लिखा है, तो इंट में मेरा जो डेटा टाइप है वो इंट है, तो उसमें मेरे को रिटर्न 0 लिखना होगा। वॉइड मतलब क्या है, एम्प्टी, तो इसमें मेरे को रिटर्न कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो वॉइड लिखा, ये मेरा डेटा टाइप हो गया। फिर से हेलो जो है, मैंने फंक्शन का नेम बनाया, और फंक्शन के बाद हमें पैरेंथेसिस डालना बहुत ज़रूरी है। फिर वर्किंग कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हमने अपना सी आउट फंक्शन लिखा। सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करना। ठीक है? यहाँ मैंने सी आउट डाला, फिर हेलो वर्ल्ड। हमें कोई भी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराना होता है एज़ इट इज़, तो हम उसको एपोस्ट्रोफिस में लिखते हैं, देन सेमीकोलन, देन हमने इसको ब्रेक क्लोज़ कर दिया। देन हम हमारे मेन फंक्शन में आ गए, क्योंकि देखिए कुछ भी कोड रन करेगा कंपाइलर, तो उसको मेन फंक्शन की ही ज़रूरत होती है। बिना मेन फंक्शन के वो रन ही नहीं करके देगा। ठीक है? तो मेन को मैंने अपना डेटा टाइप इंट दे दिया। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लास का नाम लिखा। उस क्लास को अब मैंने एक ऑब्जेक्ट उसको मैंने क्रिएट कर दिया उस क्लास के लिए। ठीक है? तो मेरा क्लास ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी नाम अपने आप से दे देते हैं। ठीक है? मैंने यहाँ पे ए डाला है। फिर मैंने सेमीकोलन डाला। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। डॉट ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा मेरे फंक्शन को, जिसके हेल्प से मैं अपना कोड रन करके देख सकता हूँ। तो ए डॉट से हेलो मैंने कर दिया। से हेलो जो है मेरे फंक्शन का नाम है, तो बस फिर रिटर्न 0। होप आपको ये समझ में आएगा कोड। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले बार सबको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी हुआ था। तो इसको अब हम अपने वीएस कोड में रन करके देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आ गया, कहीं मैंने कुछ आपको गलत तो नहीं पढ़ा दिया। तो चलो उसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने वीएस कोड में चलते हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीएस कोड में आ गया, और जो कोड मैंने आपको वहाँ पे बताया था, सेम टू सेम मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है। बस एक अंतर मैंने किया है, वहाँ पे हमने से हेलो रखा था हमारे फंक्शन का नाम, यहाँ पे मैंने आउटपुट डाल दिया है। बाकी सब कुछ सेम है। हम क्या करेंगे, हम इसे सेव करेंगे, देन रन करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट था हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ प्रिंट आउट होकर आ चुका है। तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है कोडिंग में। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और एक्साइटेड और नए-नए क्वेश्चंस लेके आएँगे उस पे। तो उसके लिए आपको बस हमें फॉलो करके रखना है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल।